हेलो माय फ्यूचर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, अगर आप NFSU NF80 में एडमिशन लेना चाहते हो इन 2025 तो अब एप्लीकेशंस ओपन हो चुके हैं। NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट आ चुका है। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप रजिस्टर कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो इन 2025-26 अकेडमिक ईयर। ठीक है, आपको NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना है। जैसे आप वेबसाइट विजिट करोगे ये आपको नोटिफिकेशन स्क्रीन में देखने को मिलेगी एंड उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर दो। एडमिशन ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे, मैंने नेक्स्ट पेज में ओपन करके रखा है बच्चों क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है लोडिंग के लिए। आई गेस ट्रैफिक ज़्यादा है NFSU की वेबसाइट पे। ठीक है, तो मैंने पहले से ओपन कर लिया है। जैसे आप एडमिशन ओपन पे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन होगा। इसको देख के कन्फ्यूज नहीं होना कि इसमें लिखा है 24-25, ये चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एडमिशन ओपन फॉर अकेडमिक ईयर 2025-26। यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। एडमिशन एडवर्टीजमेंट जो हमने इस NFSU की वेबसाइट को विजिट करा था, जो स्क्रीन पे आया था, उसकी PDF है। यहाँ पे भी मैंने ओपन करी हुई सेम PDF। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ कि स्टेप बाय स्टेप गाइड है ये कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो। देन वी हैव हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल IDs फॉर द एडमिशन ईयर 2025-26। तो अगर आप किसी भी जगह पे फंस जाते हो, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको NFSU के इंडिविजुअल से कॉन्टैक्ट अगर करना है तो हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, ईमेल IDs दी हुई है, तो आप मेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम एंड कॉल भी कर सकते हो NFSU में। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या हेल्पलाइन नंबर है, कौन कौन से ईमेल एड्रेसेस हैं कि अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हो तो कॉन्टैक्ट कर सको। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जैसे आप ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करोगे ये समर्थ ई-गवर्नमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे यूजर गाइड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये वाली PDF डाउनलोड हो जाएगी। बच्चों यही मुझे डिस्कस करना है आज की इस वीडियो में, ध्यान से देखना, सब कुछ डिस्कस करेंगे और बहुत ही ईजिली आप इस ईयर अकेडमिक सेशन के लिए मतलब 2026 के लिए आराम से फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, लिखा हुआ है इस PDF में एडमिशन 2025-26 यूजर गाइड फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ये जो इन्फॉर्मेशन पोर्टल है उसका लिंक भी है, रजिस्ट्रेशन पोर्टल का भी लिंक है। इन लिंक्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो रीडायरेक्ट हो जाओगे इन पेजेस पे, जिसको अभी मैंने डिस्कस करा। ठीक है, तो क्या क्या है इस मैनुअल में, तो सबसे पहले आपको देखना है कि पहला स्टेप क्या है। सबसे पहले इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपको करना है, जो कि आपको वेरीफाई करना है अपने OTP के हेल्प से। तो अपना सही नंबर डालो, अपना सही ईमेल एड्रेस डालो, जो भी OTPs हैं, जो भी कम्युनिकेशन है NFSU की साइड से आपके ऑफिशियल जो ईमेल एड्रेस जो आप यूज़ कर रहे हो और जो नंबर आपने दिया है उसी के थ्रू होंगे। तो ऐसा कोई नंबर मत डालो जो चल नहीं रहा है, जिस ईमेल एड्रेस का पासवर्ड भूल गए हो एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद सारी डिटेल्स जो आपने रजिस्टर करी है तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाएगी। फिर अपने प्रोफाइल को आपको लॉगिन करना है, सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। अपना जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वापस से देखना है, कुछ रह गया तो अपडेट करना है, प्रोफाइल डिटेल बतानी है एंड देन उसके अलावा जो अदर डिटेल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बाकी और जो डिटेल्स हैं उसको भी आप रिव्यू कर सकते हो। अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो सारे के सारे बच्चे जो अभी क्लास 12th में हैं, जिनके मार्कशीट्स अवेलेबल नहीं है, और वो सारे के सारे बच्चे जो अपने BSc फाइनल सेमेस्टर में, आपको अपीयरिंग पे क्लिक कर देना है और जब आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा तो अपलोड कर देना है। तो स्ट्रेस लेने की बात नहीं है कि ओहो मैम हमारा तो 12th का सर्टिफिकेट नहीं है, हमारा तो BSc फाइनल सेमेस्टर का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप अपीयरिंग पे डालोगे क्योंकि आप अभी 12th पे अपीयर हो रहे हो, BSc फाइनल में अपीयर हो रहे हो। ठीक है, देन वी हैव चेक बॉक्स टू डिक्लेरेशन एंड लॉक द प्रोफाइल। सारे चेकबॉक्स आपको ओके करने, सारे डिटेल्स डालने के बाद सब कुछ ओके कर देना है एंड देन अपनी प्रोफाइल को लॉक कर देना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, प्रोग्राम सिलेक्शन। अगर आप BSc MSc इंटीग्रेटेड फोरेंसिक साइंस ज्वाइन करना चाहते हो, BSc MSc इंटीग्रेटेड क्रिमिनोलॉजी फोरेंसिक साइंस, MSc के कई कोर्सेज हैं, BSc के कई कोर्सेज हैं, और UG PG के जो भी कोर्सेज में आप अप्लाई करना चाहते हो वो प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट, जैसे कि अगर आपने CAT दिया है, JEE दिया है, GATE दिया है, CLAT दिया है, तो इसकी डिटेल्स आपको डालनी है। अगर आप लॉ में एडमिशन लेना चाहते हो, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, एक्सेट्रा MBA बिजनेस स्टडीज़ में अगर एडमिशन लेना चाहते हो, तो अगर ये आपने नेशनल लेवल के एडमिशन्स टेस्ट दिए हुए हैं तो उसका आपको स्कोर यहाँ पे फिल करना है, तो आप कर सकते हो। देन वी हैव कैंपस प्रेफरेंस सिलेक्शन। बच्चों इस बार आपको मौका मिल रहा है कि आप अपने कैंपस को प्रेफरेंस दे सकते हो, प्रेफरेंस देके सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरी पहली प्रायोरिटी गांधीनगर कैंपस है, मेरी पहली प्रायोरिटी मणिपुर कैंपस है। देन वी हैव सिलेक्शन फॉर NF80 2025 सेंटर्स। कौन से एग्जाम सेंटर में जाके आपको पेपर देना है NF80 का, वो आपको सेलेक्ट करना है। इसके अलावा आपको अकेडमिक डिटेल्स
ऐड करनी है। इसके अलावा आपको एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वापस से अपना पूरा का पूरा फॉर्म रिव्यू करना है, फ़ी पे करनी है, पेमेंट गेटवे पे जाना है एंड अपना स्टेटस देख लेना है। अगर फ़ी पे हो गई तो आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है। अगर किसी भी रीज़न से रिजेक्ट हो गया है फ़ी पेमेंट, तो हो सकता है कि वो आपको रिटर्न हो जाए आपके अकाउंट में, या फिर प्रोसेस होकर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं इनिशियल रजिस्ट्रेशन से। सो इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करनी थी? इनिशियल रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने बताया था कि यहाँ आपको जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना सही ईमेल एड्रेस वापस से कंफर्म करने के लिए री एंटर करना होगा, नंबर और अपना पासवर्ड जनरेट आपको करना है। ठीक है, द इनिशियल एप्लीकेशन और इनिशियल रजिस्ट्रेशन, द एप्लीकेंट मस्ट रजिस्टर इन द एडमिशन पोर्टल टू फॉर्म द फर्स्ट टाइम लॉगिन। फर्स्ट टाइम लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। इस वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कर लो, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करो और अपनी सारी डिटेल्स ऐड करो। आपको क्या याद रखना है? नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज क्लास 10th बोर्ड मार्कशीट। क्लास 10th की बोर्ड की मार्कशीट लेके बैठो, जो नाम उसमें है वही नाम डालना है आपको। ठीक है, the applicant can log in to the admission portal through their registered email address only। अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के थ्रू ही आप लॉग इन कर सकते हो। ऐसे नहीं रजिस्टर कोई दूसरा ईमेल एड्रेस किया और लॉग इन किसी और से करने की कोशिश कर रहे हो। एप्लीकेंट मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, मेंशन कर दिया, क्योंकि बच्चे हर बार यहाँ पे गड़बड़ करते हैं और फिर यूनिवर्सिटी को परेशान होना पड़ता है, तो उन्होंने यहाँ पे रिमेंबर वाले कॉलम में लिख ही दिया है आप लोगों के लिए, है ना। द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव access throughout the admission process। throughout the admission process आपको access होना चाहिए। Applicants are encouraged to use related version of Google Chrome और web browser for filling the application form। कोई भी नॉन अपडेटेड डिवाइस से अगर आप अप्लाई करने की कोशिश करोगे, बीच में वो ड्रॉप हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, तो आपको परेशानी होगी। अगर पेमेंट क्रैश हो गई, पेमेंट हो गई, एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो परेशान होते रहोगे। तो अच्छे अपडेटेड डिवाइस के थ्रू ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर क्या करोगे? देखो यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ये सारे डिटेल्स फिल करोगे। जैसे ये फिल करोगे आपका वेरिफिकेशन करा जाएगा, आपके पासवर्ड्स को सेंड करा जाएगा आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड फ़ोन नंबर पे। जैसे आपने इसको कंफर्म करा, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो गई। लॉगिन टू कंप्लीट द प्रोफाइल, उसके बाद फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपको आपका ईमेल एड्रेस डालना है, जो पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन में सेट करा है वो आपको डालना होगा। ठीक है, उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर फॉर्म फिल करने की प्रोसेस शुरू होगी। फिल आउट द प्रोफाइल डिटेल्स। एप्लीकेंट्स नीड टू फिल द मैंडेटरी डिटेल्स सच एज फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फैमिली डिटेल्स, एड्रेस, कैटेगरी डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड देन क्लिक टू सेव एंड नेक्स्ट बटन टू प्रोसीड फर्दर। आपको क्या याद रखना है? इंश्योर द डिटेल ऑफ कैटेगरी एंड एंटर कैटेगरी ओनली यू बिलोंग टू। सिर्फ और सिर्फ जिस कैटेगरी पर आप बिलोंग करते हो उसी को ही फिल करो। ऐसा नहीं कि कोई घपलेबाजी करके हम सर्टिफिकेट बनवा लेंगे, भाई एडमिशन चाहिए। आप फ्यूचर में परेशान हो सकते हो, आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो बच्चों, वही ही डालना है। ठीक है, ओबीसी एनफिल कैटेगरी शुड बी लिस्टेड इन द करंट अपडेट सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसीज। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, ये आपका नेशनल लेवल का एग्जामिनेशन है बच्चों। तो अगर आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो आपका जो कास्ट रजिस्ट्रेशन है वो सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। अगर सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, स्टेट लिस्ट में है, तो आप उसके बेनिफिट्स नहीं उठा पाओगे। तो सेंट्रल लिस्ट चेक कर लो। फॉर ST/SC कैटेगरी द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल ओनली गिवन टू दोज कास्ट एंड ट्राइब्स दैट आर मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेंट्रल लिस्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग स्टेट विच इज पब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेम चीज मैंने बोली, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हो तो सेंट्रल लिस्ट में आपकी कैटेगरी, आपका कास्ट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? अपना नाम फिल करना है, अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। इसके अलावा कोई अल्टरनेट मोबाइल डालना चाहते हो, अपने मम्मी का पापा का तो डाल सकते हो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? एप्लीकेंट्स कैन रिव्यू एंड चेक द डिटेल्स विच इज फिल्ड बाय देम। इफ फाउंड करेक्ट यू कैन क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। इसके बाद क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल डालनी है, एज डालनी है, एप्लीकेंट का जेंडर डालना है, कैटेगरी डालनी है, अपना अल्टरनेट ईमेल एड्रेस इफ़ एनी,
अल्टरनेट मोबाइल अगर डालना है, ब्लड ग्रुप डालना है, रिलीजन डालना है, नेशनैलिटी डालनी है, परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी और जो और डिटेल्स हैं वो भी डालनी है। अदर डिटेल्स जैसे कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस इमरजेंसी और मेडिकल अटेंशन, अगर कोई प्रॉब्लम है बच्चों तो ऐड करना। इफ़ यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट है तो येस करना, नहीं है तो नो करना। इफ़ योर एप्लीकेशन हैव यू अप्लाइड फॉर नेशनल सर्विस स्कीम NSS कैंप, अगर अप्लाई किया है तो येस करना, नहीं तो नो करना। आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आपके फैमिली से कोई भी NFSU में काम करता है तो अगर आप एम्प्लॉय वार्ड हो तो वो आपको ऐड करना है, ठीक है। लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा, इंग्लिश, हिंदी एक्सेट्रा। अदर लैंग्वेज अगर आप प्रेफर करते हो तो वो भी आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको व्यू और अपडेट करना है, सब कुछ रीचेक करना है बच्चों, बिना देखे फटाफट नेक्स्ट मत करते रहना, ठीक है। बाकी और कौन कौन सी डिटेल्स है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आपको डालना है, हिंदी इंग्लिश डाल सकते हो, अपडेट करना है, फिर डिटेल्स। इसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सो यहाँ पे आपको सिग्नेचर, अपना प्रोफाइल सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट्स, बहुत ज़्यादा छोटू ये दिख नहीं रहा है बट हाँ ये ब्रेक भी हो रहा है। अगर मैं इसको जूम करूँगी तो ब्रेक होगा बच्चों, जूम करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर सेव कर देना है, फिर सारे चेक बॉक्स को क्लिक करना है अगर आपने सब सही फिल करा है तो। क्या रिमेंबर करना है आपको, बिफोर सबमिटिंग एंड लॉकिंग द प्रोफाइल काइंडली इंश्योर you have filled in all the correct information. Please check your category carefully. Once you lock, the candidate will not be able to change the category if applied. आपको रिकरेक्शन अगर करना है, करेक्शन विंडो अगर आपको यूज करनी है तो आप कैटेगरी चेंज करने के लिए नहीं कर सकते। तो जो आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो वही एक बार में सही डालना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या क्या और डिटेल्स देनी है, पर्सनल डिटेल्स देनी है, फुल नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है अगर आप EWS कैटेगरी से फिल कर रहे हो तो, ठीक है। सब कुछ अप्लाई करके ओके कर देना है। इसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, मतलब आप कौन से प्रोग्राम को सेलेक्ट करना चाहते हो। यूजी के प्रोग्राम से तो वो सेलेक्ट करो, पीजी के प्रोग्राम से तो वो सेलेक्ट कर लो। और आपको ये याद रखना है कि दिस इज़ अ प्राइमरी सिलेक्शन ऑफ एनी स्टडी सेंटर, यू कैन चेंज इट इन द नेक्स्ट स्टेप। नेशनल लेवल एडमिशन टेस्ट अगर दिया है, ये सारी चीज़ें अगर आपने दी है, मतलब कैट, जेई, गेट, क्लैट, तो उसकी डिटेल्स आप फिल कर सकते हो। क्या याद रखना है, केयरफुली ऐड योर एप्लीकेशन नंबर एंड स्कोर ऑफ द एग्जामिनेशन। जो भी एग्जाम आपने नेशनल लेवल का दिया है उसका एप्लीकेशन नंबर और जितना आपने स्कोर करा है वो आपको बहुत ध्यान से करेक्टली लिखना है। एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मे लीड टू कैंसिलेशन ऑफ द एप्लीकेशन एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन प्रोसेस। अगर कोई घपलेबाजी करते हो, गलत सलत फिल करते हो तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। सो ऐसा कुछ पेज ओपन होगा जिसमें आपको बताना है कि कौन सा नेशनल लेवल आपने टेस्ट दिया है, क्या स्कोर है और उसका एप्लीकेशन नंबर क्या था, ठीक है। देन वी हैव कैंपस प्रेफरेंस सिलेक्शन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से समझो। अब तो बहुत सारे कैंपसेस हैं NFSU के, अलग अलग कोर्सेस ये प्रोवाइड करते हैं। वापस से देख लो कितने सारे कैंपस है, देखो इसमें कितने सारे कैंपस है। गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, गोवा, भोपाल, पुणे, धारवाड़, मणिपुर, गुवाहाटी, ये सारे पुराने कैंपस है। प्रपोज कैंपस है भुवनेश्वर, चेन्नई, रायपुर, जयपुर एंड नागपुर। सो आप अपना जो प्रिफर्ड सेंटर है, जो प्रिफर्ड कैंपस है, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। याद रखो कि आपको ये याद रखना है कि यू कैन चूज द कैंपस वाइजली एज द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू चेंज द प्रेफरेंस आफ्टर सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। तो अपना जो कैंपस है वो ध्यान से सेलेक्ट करना, बाद में आप उसे चेंज नहीं कर सकते। द एप्लीकेशन फीस विल बी एप्लीकेशन एज पर द फॉलोइंग टेबल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कैंपस सेलेक्टेड। अगर आपको ज़्यादा ऑप्शन रखने हैं कैंपसेस के तो आपको उस हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। जैसे कि कैटेगरी है अनरिजर्व्ड, अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1000 रुपए का फॉर्म फिल करना है आपको। अगर आप 2 से 4 कैंपस को सेलेक्ट कर रहे हो, प्रेफरेंस टेबल में आपको नंबर ऑफ कैंपसेस देखने को मिलेंगे अप टू 5 कैंपसेस। अगर आप 2 से 4 कैंपस यूज कर रहे हो तो अनरिजर्व को 2000 देना पड़ेगा, OBC NCL को 1800, EWS को 1800, SC 1600, ST 1600, PWBD 1600 एंड CW 2000 एंड JK माइग्रेंट मतलब जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट
2000। अगर आप ई कैंपस सेलेक्ट करते हो तो ओबीसी एनसीएल को 900 पे करने हैं, ईडब्ल्यूएस 900, एससी 800, एसटी 800, पीडब्ल्यूबीडी 800, सीडब्ल्यू 1000 एंड जेके माइग्रेंट 1000। अगर आप 5 कैंपसेस के लिए अप्लाई करते हो सो यू हैव टू पे 3000, 2700 रिस्पेक्टिवली, 2700, 2400, 2400, 2400 एंड 3000 अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कैंपस यू विल गोइंग टू सेलेक्ट। ठीक है, ऐसे कैंपस आपको प्रेफर कर लेने हैं बच्चों। उसके बाद क्या करना है, अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, किस सिटी में आपको एग्जाम देना है। एफर्ट्स विल बी अंडरटेकन टू एलोकेट एग्जामिनेशन सिटीज टू द कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस। एंड आपने जो प्रेफरेंस दी है, हो सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम आपके फर्स्ट एग्जामिनेशन में आपका प्रेफर्ड कैंपस दे दिया जाता है, मतलब प्रेफर्ड लोकेशन दे दी जाती है एग्जाम देने के लिए। You may be asked to change your preference of NFAT 2025 center during correction window. Correction window में आप अपना एग्जाम सेंटर चेंज कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर द लेटेस्ट अपडेट। NFSU will not be responsible for any update missed by the applicant. अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस करते हो, NFSU की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो NFSU को रेगुलरली विजिट करो या फिर मुझे सब्सक्राइब कर लो बच्चों, क्योंकि कोई भी अपडेट सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है अपना प्रेफरेंस। अर्जेंटीना में दे सकते हो, अहमदाबाद में दे सकते हो, बैंगलोर में दे सकते हो। ठीक है, सो कहीं भी दे सकते हो, जो भी सेंटर लिस्ट है वहाँ सब जगह दे सकते हो। जैसे फॉर्म फिल करोगे आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ सेंटर्स है। ठीक है, देन वी हैव अकेडमिक डिटेल्स ऑफ 10th एंड 12th या फिर ग्रेजुएशन। अगर आप पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन डिटेल्स। अगर आप यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, बीएससी, बीए एक्सेट्रा में अप्लाई कर रहे हो तो 10th और 12th की डिटेल्स आपको देने। 10th के सर्टिफिकेट सभी बच्चों के पास होंगे, जो अभी 12th दे रहे हैं उनको अपीयरिंग, या तो अगर आपने अपीयर कर लिया है तो अपीयर्ड, जो बच्चों ने ड्रॉप लिया उनको भी अपीयर्ड डालना है, जो बच्चे अभी दे रहे हैं उनको अपीयरिंग पे डालना है। इफ योर रिजल्ट इज in CGPA, please convert it to the equivalent percentage as per the conversion formula of your university and institute. अगर आपका जो रिजल्ट है CGPA में है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन में लीड टू कैंसलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। सो गलत तो कुछ भी नहीं डालना है बच्चों, एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से आपको फिल करना है सारा डिटेल। अपलोड द एकेडमिक एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एंड प्रीव्यू द अपलोड्स। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और वापस से देख लेना है। क्या याद रखना है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन द डॉक्यूमेंट केयरफुली एंड शुड चेक देयर विजिबिलिटी फॉर रिकॉर्ड before uploading. The poorly visible document may lead to delay in verification or maybe cancellation of the application. भाई ऐसे नींदों में फटाफट फोटो खींच के अपलोड मत करना, अच्छे से स्कैन करना अपने डॉक्यूमेंट्स को कि सारी डिटेल्स बिल्कुल क्लियर हो। जूम कर करके देख लेना कहीं वो फोटो फट तो नहीं रही है, क्लियर डिटेल दिख रही है नहीं दिख रही है। हो सकता है कि टाइम लग जाए वेरिफिकेशन में या तो फिर आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ध्यान से स्कैन करके अपलोड करना। अपलोडिंग एनी फॉर्ज और रॉ डॉक्यूमेंट में लीड टू कैंसिलेशन। अगर फॉर्ज, नकली या कोई अल्टर्ड डॉक्यूमेंट आप डालते हो चेंजमेंट करके तो वो कैंसिल हो जाएगा। लास्ट में आपको एक सुंदर सी फोटो ऐड करनी है, अपना मस्त सिग्नेचर ऐड करना है और कंप्लीट कर लेना अपना एप्लीकेशन फॉर्म। फिर आपको सिर्फ और सिर्फ फीस देनी है बच्चों। वापस से देख लो कहीं कोई गड़बड़ गुड़बड़ तो नहीं है, अगर है तो भाई अभी चेंज करो। पेमेंट करने के बाद तो फिर एप्लीकेशन विंडो ही दिखेगी, आप सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें ही चेंज कर पाओगे। इसके बाद आपको करनी है पेमेंट अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कैंपसेस यू हैव प्रिफर्ड। इस बार का जो फीस स्ट्रक्चर है चेंज है, तो नंबर ऑफ कैंपसेस आप सेलेक्ट करोगे उसके बेसिस पे आपको फीस देनी है। तो आप पेमेंट पे क्लिक करोगे, जितने भी कैंपसेस हैं जितनी भी फीस आपकी बनती है स्क्रीन में आ जाएगा, आपको फिर पे कर देना है। पेमेंट गेटवे पे जाओगे, पे कर दोगे। आप यूपीआई से पे कर सकते हो, यूपीआई आईडी डाल सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सब के थ्रू आप फी पे कर सकते हो जितनी भी फी बनती है, और उसके बाद अपना स्टेटस देख सकते हो। टाडा, योर एप्लीकेशन फॉर्म इज फिल्ड बच्चों। बहुत इजी स्टेप्स है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना ताकि कहीं भी कोई भी चीज़ आपको हार्ड ना लगे। अगर फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होती है बच्चों, गेट इन टच विथ मी। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NFSU NFAT एग्जामिनेशन, जॉइन अ कोर्स। हमारे कोर्स में आपको मिलेंगे अमेजिंग एक्सक्लूसिव कंटेंट टू क्रैक योर NFSU NFAT एग्जामिनेशन इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही स्पेशल कूपन आ रहा है जिसमें आपको हमारी फीस में 1000 रुपये ऑफ मिल रहा है। दिस इज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बच्चों, 1000 रुपये का आपको ऑफ मिलेगा।
हमारे NFSU के प्रिपरेशन कोर्स में। ये जो प्रिपरेशन कोर्स है, ये जो कोचिंग कोर्स है, आपको कहाँ मिलेगी? दीक्षाज लर्निंग लैब के एप्लीकेशन में। आप इसे किसी भी डिजिटल डिवाइस पे रन कर सकते हो, iOS में डाउनलोड कर सकते हो या फिर एंड्रॉयड में डाउनलोड कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डू नॉट फॉरगेट टू अप्लाई आवर कूपन एंड गेट फ्लैट 1000 रुपीज ऑफ। सो येस एवरीवन, वी आर डन विद द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो, किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सब कुछ बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, पुट इट इन द कमेंट बॉक्स बच्चों। आई विल गेट बैक टू यू एंड येस आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। एंड क्लासेस ज्वाइन कर लो, क्लासेस यूट्यूब पे भी अपलोड होने वाली हैं कुछ तो, और कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्रिपरेशन, एक्सक्लूसिव कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन our course and I'll tell you all the updates from NFSU or any other examination you're going to prepare in the field of forensic science. So stay tuned, subscribe our channel if you haven't. I'll see you all in the next lecture. Till then, take care. Bye bye.